और आपके शहर कराची में रहने वाले लोगों की मरगूब ग़िज़ाओं की फ़हरिस्त अगर तैयार की जाए तो उसके अंदर यकीनन पाए नंबर 1 पर होंगे। पायों के हुसूल के लिए हमारे शहर के लोगों को शहर के एक कोने से अगर दूसरे कोने के ऊपर भी जाना पड़े तो बसअद खुशी चले जाता है। चाहे सुबह सवेरे अपनी नींद को ख़राब करके करेला स्टॉप के अदनान कुरैशी पाए के लिए लाइन में लगना पड़े, या फिर अल सुबह फजर की नमाज़ अदा करते के साथ ही कोरंगी के झटपट पायों के लिए कतार में लगना हो, बसअद खुशी राज़ी हो जाता है। यह है उनके शौक़ की पीक। तो उन्हीं के शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हम बना रहे हैं बछिया के पाए, और बड़ी क्वांटिटी के अंदर बना रहे हैं। करीबन सब कुछ मिलाकर 20 किलो है ये। आइए देखिए कैसे बनते हैं। पाए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग डिश ज़रूर है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी न जाने क्या बात है, अच्छे पाए बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सबसे अहम जुज़ जो पायों में से हीक का ख़त्म करना है वो ही नहीं कर पाते लोग, जायका तो बाद में आता है। ये जी हमारे नरोटे हैं जो 4 किलो है, वो मैं डालने लगा हूँ देग में। ये नलियाँ हैं 8 किलो। ये हमारे पाए जिनका वज़न जो है 8 किलो है। ये बछिया का पाया है, ये भी मैंने देग में डाल दिया। अब हमारी देग में सारी चीज़ों का मिला के कुल वज़न 20 किलो है। ये आधा पाव अदरक पेस्ट, आधा पाव लहसुन पेस्ट, दोनों को एक साथ देग में डाल दिया हमने। ये 10 लीटर पानी है। 10 लीटर पानी जो है वो डालने के बाद जो है हमारे पाए और बाकी नलियाँ, ये सारा साजो सामान जो है वो इसके अंदर डूब गया। अब मैं इसको फुल आंच कर रहा हूँ चूल्हे को। जब हमें इसके अंदर उबाल आ जाएगा तो उबाल आने के बाद फिर मैं इसकी आंच जो है वो स्लो कर दूँगा, हल्की आंच के ऊपर। फिर मैं इसको गलने के लिए रख दूँगा, और उसी टाइम के ऊपर इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। कितनी वो उस टाइम मैं आपको बताऊँगा। तेज़ आंच पे हमने अपने पायों को चूल्हे पे चढ़ा दिया था और इनको उबाल आ गया। इस टाइम के ऊपर इसके अंदर मैं डालूँगा ये हल्दी जो 2 टेबल स्पून है, और ये 1 किलो प्याज जो बारीक कटी हुई है वो सारी की सारी इस टाइम पे। ये हमने हल्दी और प्याज डाल के इसको कर लिया मिक्स। प्याज और हल्दी को देग में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम वापस देग को ढककर हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए रख रहे हैं। 4 घंटे के बाद मैं इसको चेक करूँगा, उस वक्त आपसे मिलता हूँ। ये हमने अपनी देग को ढक दिया। अब मैं इसके ऊपर वज़न रख दूँगा। आइए मेरे साथ 4 घंटे कंप्लीट हो गए हैं हमारे। देखें पाए किस हाल में। इंशाल्लाह गल गए होंगे। पाए बिल्कुल बेहतरीन हमारे गल गए। अब हम करने लगे चूल्हा बंद। 4 घंटे की कलील मुद्दत में हमारे बछिया के पाए जो हैं वो गल गए हैं। अब हम मसाला तैयार करते हैं इसके लिए। आइए मेरे साथ किचन में चलते हैं। अपने पायों के मसाले की तैयारी के सिलसिले में हम लोग आ चुके हैं किचन के अंदर। आइए देखिए यहाँ पर हम कैसे तैयार कर रहे हैं मसाला। ये हमने 1 लीटर तेल लिया है, और 1 लीटर तेल के अंदर डालने लगे हम 1 किलो प्याज। 1 किलो कच्ची प्याज हमने उबलते हुए पायों में डाली थी। अब 1 किलो जो है प्याज को बारीक काट के मैं ब्राउन कर रहा हूँ। हमारे प्याज के ब्राउन होने में काफ़ी टाइम है। तो उस असना में मैं आपको अपने पायों के अंदर डलने वाले मसालों के औज़ान और नाम बता देता हूँ। आइए मेरे साथ। ये हमने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, रेड चिली पाउडर 15 टेबल स्पून। ये हमने लिया है गरम मसाला पिसा हुआ हमारे घर का 13 टेबल स्पून। ये नमक लिया हमने, ये नमक जो है ये पिंक सॉल्ट है, ये भी हमने 13 टेबल स्पून लिया है। ये ज़ीरा पाउडर है जो 60 टेबल स्पून है, और ये धनिया पाउडर है जो कि 10 टेबल स्पून है।
ये जी 1.5 किलो दही है जो हमने अपने पायों का मसाला बनाने के लिए फेंट कर रख लिया है। ये देखिए हमारी प्याज जो है ये अच्छे से ब्राउन हो गई है और बाकी मज़ीद जो है वो दही डालने के बाद हो जाएगी। इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ ये दही जो मैंने आपको पहले से बता दिया 1.5 किलो है, मैंने उसको अच्छा सा फेंट कर रखा हुआ था। ये 1.5 किलो दही हमने इसके अंदर उतार दिया। दही डालने के साथ ही मसाला डालने का टाइम आ गया। मसालों का उदाहरण मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये सुरख मिर्च हमने इसके अंदर डाल दी, ये ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ धनिया, नमक मैंने आपको 13 टेबल स्पून नमक बताया था, लेकिन थोड़ा सा नमक मैं रोक रहा हूँ एहतियातन। वो हम फाइनलाइज अपने पायों को करने के बाद फिर फैसला करेंगे कि बढ़ाना है ये पूरा डालना है। अभी 13 में से थोड़ा सा मैं नमक रोक रहा हूँ। आइए मसालों को भून लेते हैं। आँच शुरू से लेके अभी तक फुल ही थी। तेल डालकर मसाले डालने तक के समय के अंदर आँच बिल्कुल भी हल्की नहीं की मैंने। ये देखिए हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन गया। मसाले को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और मसाला भुनने की निशानी ये होती है कि तेल जो है वो ऊपर आ जाता है, जो आपको क्लियरली मेरे बर्तन के अंदर नज़र आ रहा है ऊपर आ रहा है। ज़्यादा पकाने से हमारा मसाला काला हो जाएगा, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहता। हमारे पायों की खुशनुमाई के ऊपर कोई दाग है, इस वजह से इस टाइम के ऊपर मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ। हमारा पायों का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे लेकर चलते हैं देग की जानिब और देग के अंदर सारा मसाला डाल देते हैं। अब हम मसाला डालने लगे अपनी देग में, जिसमें पहले से गले हुए पाए मौजूद हैं। सारा का सारा मसाला हमने डाल दिया देग में। मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छे से कर रहे हैं मिक्स। ये ज़बरदस्त किस्म की शक्ल है, जायका भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। अभी मैं इसकी आंच तेज़ करके जब ये उबलने लगेंगे तो दम की आंच पे रख दूंगा। मसाला डालने के बाद हमने अपने चूल्हे की आंच को कर दिया था फुल। और अब जो है देखें हमारे पायों के अंदर उबाल आ गया है। मसाला डालने के बाद आंच के फुल करने के बाद ये पाया हमारा उबलने लग गया है। इस टाइम के ऊपर मैं पायों को ढककर आंच को दम वाली आंच कर दूंगा और आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगा। ये हमारा बकिया नमक है जो हमने रोक लिया था। अभी हमने इसको चक्का तो नमक कम लगा, तो ये बकिया सारा नमक जो है वो मैंने इसके अंदर मिला दिया। आधे घंटे का टाइम दिया था मैंने आपको दम लगाने के लिए, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। हमने नमक मिला दिया है और मज़ीद 15 मिनट जो है वो मैं गरम मसाला डालने के बाद फिर दम पे रखूँगा। बकिया नमक डालने के बाद ये हमारा गरम मसाला पाउडर वो डाल रहा हूँ मैं। 15 मिनट अभी बाकी हैं दम में। गरम मसाला डालकर मैं इसको अच्छा सा कर लूँ मिक्स। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू, अभी तक जो खुशबू आ रही थी पायों की, गरम मसाला डालने के फ़ौरन बाद बिल्कुल बदल गई। और अब जो खुशबू आ रही है वो है असल लजीज पायों की खुशबू। बहुत ही गाढ़ा किस्म के लजीज पाए तैयार हुए होंगे हमारे। इंशाल्लाह हमारी मेहनत रंग लाएगी इंशाल्लाह। गरम मसाला डालने के बाद हमने अपनी देग का ढक्कन ढक के वापसी फिर बकिया 15 मिनट जो दम के पकाए थे उसको पूरा होने के लिए रख दिया। 15 मिनट के बाद हमारी पायों की देग फाइनल हो जाएगी। मैं आपको डिश आउट करके टेस्ट करके भी बताऊंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद। ये फाइनल लुक हमारे पायों की आपने देख ली। अब इसके अंदर मैं गार्निश करने लगा हूँ हरी मिर्चों से, और ये थोड़ा सा धनिया, नींबू काट के रखे हैं लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं डालूँगा। और अब मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ।
बहुत ही मज़ेदार किस्म की शक्ल लग रही है। और पाए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त गले में है, खुशबू भी बेइंतहा ज़बरदस्त आ रही है। मेहनत वसूल हो गई, बहुत मज़ेदार पाए बने। 3 किस्म के पाए होते हैं, बकरे के पाए, बच्चे के पाए और भैंस के पाए। सबसे ज़्यादा जायका भैंस के पाए में होता है। आज हमने बच्चे के पाए बनाए, अगली दफ़ा मैं आपको भैंस के पाए बना के बताऊँगा। बहरहाल मेरी रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी मेहनत के लिए कम से कम हमारा थम्स अप तो बनता है, लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।